हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉन मॉरिटोरियम विजय टॉक्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप बहुत ठीक से होंगे। मैंने जो आपको गाइड किया यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, आपके बहुत काम आया होगा। आज मैं आपके पास एक बार फिर पेश हुआ हूं सुप्रीम कोर्ट में जो अब कार्रवाई हुई है उसको लेकर, और आपके कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं। अगर आप ईएमआई पे नहीं कर सकते तो ये रिकवरी एजेंटों से कैसे निपटना है कानूनी तरीके से, इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर आइए, मेरे से बात करिए। फिर मैं आपको अच्छी तरह गाइड करूंगा कि आपके कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं। आपको इनसे बिल्कुल भी डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बीच में है और सरकार ने भी आपके हक में कई कानून ला दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप व्हाट्सएप पर जो लोग ज़्यादा परेशान है मेरे से कांटेक्ट में आएंगे, फिर मैं उनको गाइड करूंगा कि आप कैसे निपटें इनसे। पिछले वीडियो के बाद मैंने अपना वो मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर डाल दिया था जिसमें लोगों ने बहुत अपनी परेशानियां बताई। सुनकर मुझे बड़ा दुख भी हुआ। मैंने उनको गाइड किया, रास्ता बताया कि इनसे कैसे निपटना है, और वो काफ़ी लोग निपटे भी। तो आप भी आइए, ज़्यादा आपको परेशान होने की, टेंशन होने की, लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक सब्सक्राइबर है, वो मैं भी नाम नहीं लूँगा उनका, वो तो कह रहे थे कि अगर आपका वीडियो नहीं आता, आपसे बात नहीं होती, तो उसने रिकवरी एजेंटों से तंग आकर सुसाइड तक करने के लिए योजना बना ली थी। लेकिन फिर मैंने जब उसको गाइड किया तो उसको काफ़ी हिम्मत मिली और उसने फिर बड़े साहस के साथ सामना किया इन रिकवरी एजेंट्स का, और उन रिकवरी एजेंट्स को समझा दिया उसने कि भाई जब पैसे होंगे तब देंगे, अभी आप हमें तंग मत करिए, अभी इस कोरोना महामारी की वजह से हम आपको पैसे नहीं दे सकते। आपसे एक निवेदन और है दोस्तों, जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो उसको लाइक कर दें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इतने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब मैं आपको इस तरह से ये लॉन मॉरिटोरियम और इसके अलावा और भी कोई जरूरी काम की इन्फॉर्मेशन हुई तो वो मैं आपको लाकर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच लेड बाय श्री अशोक भूषण, जो कि ऑनरेबल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने लॉन मॉरिटोरियम और इंटरेस्ट वेवर के ऊपर जो केस है उसकी सुनवाई की, पूरी एक बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता ऑनरेबल जस्टिस श्री अशोक भूषण जी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, कामेत कमेटी जो बनी थी उसने लोगों को राहत देने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी। आपने 1 अक्टूबर को जो एफिडेविट दिया था आपने उसमें उसको नहीं जमा कराया। तो और इसके अलावा जो 1 अक्टूबर को एफिडेविट जमा कराया था सरकार ने, उसमें रियल एस्टेट के लिए भी कुछ नहीं है और भी कई चीज़ों के लिए कुछ नहीं है, और भी कई वो पार्ट्स हैं लोगों के जो उनके काम धंधे से रिलेटेड है, उसमें उनका मेंशन नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी 1 अक्टूबर वाली रिपोर्ट आधी अधूरी थी, इसको जल्दी दें, सबमिट करें कोर्ट में। तो इस पर सरकार के जो वकील हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा हमें 48 घंटे का समय दीजिए, हम आपको 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट तैयार करके दे देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में कई वकीलों ने कहा, जो बहुत देश के माने ताने वकील हैं, जिसमें कपिल सिब्बल भी शामिल है, हरीश साल्वे भी शामिल है, एडवोकेट वी गिरी जो आरबीआई की तरफ से पेश हुए थे वो भी शामिल है, जिस पर हरीश साल्वे जी जो बैंक की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बैंकों को लोगों के लोन को एनपीए करने पर रोक लगा रखी है, तथा ये जो अब पूरा ही ब्याज माफ करने के लिए बैंक्स को कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। बैंक जो है वो किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर ब्याज ही हम माफ कर देंगे तो बैंक के सारे खर्चे जो बैंक ब्याज से ही निकलते हैं, जो लोग लोन लेते हैं उससे जो मिलता है बैंक को ब्याज, उसी से ही सारे खर्चे निकलते हैं, और जो डिपॉजिट अपना डिपॉजिट करता है उसको जो थोड़ा बहुत ब्याज देते हैं वो भी हम बैंक वालों जो लोन देते हैं उससे जो इंटरेस्ट आता है उस पे। हाँ, तुषार मेहता जी
हरीश साल्वे जी ने ये जरूर कहा कि जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया है सरकार ने उसको हटाने के लिए कहा है, इसको हम मानते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। बैंक्स ने क्या किया था, जब लोन मॉरिटोरियम हुआ था तो बैंक्स ने लोन की किस्त के ऊपर ब्याज लगा के दुगने तुगने किस्त से भी ज्यादा तो ब्याज लगा दिया था, EMI से बड़ा ब्याज बना दिया था। तो वो अब शायद सरकार के ऑर्डर के बाद वो ब्याज जो इन्होंने काटा है बैंक ने, ये आपको रिफंड करें, या आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई जो लोन मॉरिटोरियम और लोन वेवर जब हो गया था, जब किस्तों में छूट मिली थी, तो आपने जो ब्याज पे ब्याज लगाया है वो हमें रिफंड करें। जो सही ब्याज है सर बैंक का वो बहुत कम है, वो इतना ज्यादा नहीं है कि हमें बियर ना कर पाए। हम बियर तभी नहीं कर पाते जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट एक ह्यूज अमाउंट बना देते हैं। तो वो अब सरकार ने कह दिया है, जिसे बैंक्स ने भी मान लिया है, RBI ने इनको आदेश भी दे दिया है कि भी जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया था वो आप छोड़िए, वापस करिए, रिफंड करिए, या लोग जब अप्लाई करेंगे तो उनको रिफंड करिए। इसके अलावा वी गिरी जो RBI की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने भी अपने पक्ष रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को ये कहा है, अभी वो चाहे RBI हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो बैंक हो, उन सभी से ये कहा है कि अपनी जो पॉलिसी आप बना रहे हो उसको कंप्लीट करो, उसको पूरी कंप्लीट एक पॉलिसी बनाकर 12 अक्टूबर तक जमा करें सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर 13 अक्टूबर को अपनी सुनवाई करेगा। इसका अर्थ ये हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दे रखा है 60 दिन का, कि भाई 3 नवंबर तक कोई भी बैंक NPA नहीं घोषित करेगा लोन को, यानी कि कोई भी बैंक, कोई भी NBFC, कोई भी फाइनेंस कंपनी, कोई भी फाइनेंसर, कोई भी क्रेडिट कार्ड वाला बैंक वाला आपको EMI के लिए या मिनिमम बैलेंस के लिए या टोटल अमाउंट के लिए फोर्स नहीं कर सकता, वो NPA में डाल ही नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है अपने इंटरिम ऑर्डर में। इंटरिम ऑर्डर वो होता है कि जब तक बड़ा आदेश ना आ जाए तब तक ये छोटा आदेश हम लागू करते हैं। तो अभी 3 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने छोटा आदेश दिया है। अभी 13 अक्टूबर तक सरकार अगर अपनी सही तरह से RBI, सरकार और ये जो बैंक्स हैं, ये अपनी सही रिपोर्ट दे दें, सबमिट कर दें 12 तारीख तक, तो शायद सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर तक हमें कोई बहुत बड़ी राहत दे दें। इसके अलावा मैंने जैसे आपको पहले बताया था, IBC बिल उसकी कॉपी मेरे पास आ गई है। बैंक्रप्सी कोड ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट बिल सितंबर 2020, इसके तहत अब जो कंपनी या कोई व्यक्ति लोन देने में डिफॉल्टर हो जाता है, तो 1 वर्ष तक उसके ऊपर बैंक्रप्सी का कानून लागू नहीं होगा। यानी वो लीगल एक्शन जो लेते थे, अगर आप किस्तें नहीं देते तो वो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे ही रखा है। इसके अलावा 1 साल तक सरकार ने भी छूट दे दी हमें कि कोई भी बैंक लीगल एक्शन नहीं लेगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई बैंक्रप्सी और ये कोड क्या है अमेंडमेंट बिल, तो इसकी कॉपी अब मेरे पास आ गई है। जिसे चाहिएगा तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आइएगा, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अब ये बैंक्रप्सी जो कानून आया है, इनक्रप्सी बैंक्रप्सी IBC अमेंडमेंट बिल सितंबर 2020, इसके तहत अब आपके एसेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया 3 नवंबर तक कोई भी NPA नहीं होगा, और 13 अक्टूबर को कोई बड़ा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। लेकिन सरकार ने भी ये IBC बिल लाकर ये कह दिया है एक तरह से कि कोई भी एसेट को बैंक, एसेट यानी मकान, दुकान, गाड़ी आदि जो भी आपका है, उसके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई कोई भी बैंक नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, और हम शुक्रिया करना चाहेंगे सरकार का भी और
सुप्रीम कोर्ट का भी, जिन्होंने लोगों की मुसीबतों को समझा कि इस लॉकडाउन ने, पेंडेमिक ने, कोविड-19 ने, कोरोना महामारी ने लोगों के घरों को तबाह कर दिया, लोगों के व्यापारों को तबाह कर दिया। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कईयों को जो फैक्ट्रियां बंद होगी, कईयों की नौकरियां चलेगी, कईयों की आधी तनख्वाह मिलती है, किसी की कट के मिलती है, किसी को मिलती नहीं। ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि घर में राशन तक लाना कठिन हो गया है, बहुत बड़ी बात होगी। वो किसी तरह बेचारा अपना कहीं से इधर उधर से उधार मांग के राशन ले आए, यही एक बहुत बड़ी बात अब होने लगी। हम ये नहीं कहते कि बैंक के पैसे नहीं देने, बैंक के पैसे हम देंगे, लेकिन जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाएगी, जब सरकार ने जो हमें कहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि आप खुल के काम करिए, बैंक रिकवरी वाले आपको तंग नहीं करेंगे, तो अब हम और लोन लेंगे या अपना जो व्यापार है उसी को ही स्टैंड करेंगे और इकोनॉमिकली स्टैंड होएंगे और फिर बैंक के पैसे हम चुकाएंगे। लेकिन अभी हालत खराब चल रहे हैं, कमाई है नहीं, धंधे खत्म हो गए, नौकरियां है नहीं, कट के तनख्वाह मिल रही है या मिल रही नहीं है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को थोड़ा मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं है। तो इसमें अभी ईएमआई का वो टेंशन और देके सरकार बहुत गलत कर रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और अब सरकार ने भी राहत हमें दे दी है। तो हम सरकार का इसके लिए और शुक्रिया करेंगे। और दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्याओं को बताएं, ताकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक और सरकार में बैठे अफसरों तक ये बात जाए कि एक आम इंसान कितना दुखी है इन ईएमआईओं को लेकर। वो अभी अपना घर तो चला नहीं पा रहा और ये ईएमआई वाले बोलते हैं ईएमआई दो, रिकवरी एजेंट्स का टॉर्चर सहन करना पड़ता है। लेकिन अभी आप व्हाट्सएप पर मेरे आइए, इसके अलावा मैं अभी एक वीडियो भी अब बनाऊंगा जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई रिकवरी एजेंट से कैसे निपटना है, आपके पास कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं। अगर आपका लोन डिफॉल्ट होता है, आप ईएमआई नहीं दे पाते हैं, तो आपके पास सरकार ने कौन कौन से कानून आपकी सुरक्षा के लिए बनाए हुए हैं, ये सब मैं बताऊंगा। तो अब ज्यादा जानकारी के लिए, जो लोग ज्यादा दुखी हैं, ज्यादा परेशान हैं रिकवरी एजेंट से, लोन की टेंशन से, तो वो मेरे व्हाट्सएप पर आएं और मेरे से बात करें। आपको पूरा सुझाव दिया जाएगा, उसमें कैसे करना है, क्या करना है, पूरा सॉल्यूशन उसमें आपको बताया जाएगा। ओके दोस्तों, गुड बाय, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।